वेलकम माय चैनल NFU फार्मिंग। मैं अरुण। तो आज मेरा दूसरा दिन है ट्रेनिंग और प्रूनिंग का कार्य करते हुए। और ये मैं जो ट्रेनिंग प्रूनिंग का कार्य कर रहा हूँ ये मैं अपने दूसरे ब्लॉक में कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रांच मेरी खड़ी जा रही है। तो इस समय किस तरीके से हमें पुरानी जो ब्रांचेज है थोड़ा सा बेंड करना है, हॉरिजॉन्टल एंड बिलो हॉरिजॉन्टल। हालांकि हमें इसमें बाद में कट्स लगाने होते हैं 4 इंच पे 6 इंच पे। तो ये बेंडिंग भी ज़रूरी है, हमारी इस तरह से ब्रांच ऊपर नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमें बाद में इसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। ये काफ़ी जल्दी मोटा हो जाएगा और लीडर हमारा कमज़ोर होने लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी कार्य होता है ये, अगर आप लोग करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार ब्रांच को खड़ा भी जाने दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो किस तरीके से पुरानी ब्रांचों को हमें इस समय बेंड करना है। वैसे जो नई ब्रांचेज निकलती है तो ये कार्य जुलाई में होता है, लेकिन जो हमारी खड़ी ब्रांचेज है इसको बेंड करना भी ज़रूरी है। अगर ये सीधी खड़ी ऊपर की तरफ चली गई तो ये दिक्कत करेगी क्योंकि ये मोटी हो जाएगी और न्यूट्रिशन ज़्यादा लेगी। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हमें बेंड करना है वेरी स्मूथली। ध्यान रहे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल हौले हौले, एकदम से झटका नहीं मारना है। ये आप देख सकते हैं। ये अब थोड़ा सा रुक जाना है, फिर इतना बेंड करके थोड़ा सा रुक जाना है और इसको ऐसे इस तरीके से आप या तो इसको हॉरिजॉन्टल में रखें या फिर इसको आप बिलो हॉरिजॉन्टल करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर आइज है यहाँ से बेंड हो गई है। अब जैसे ही सेफ फ्लो ऊपर आएगा तो उस सेफ फ्लो को ये आइज पकड़ लेगी, जिस कारण से ये आइज जो यहाँ से ब्रस्ट होनी ही होनी है। ये आइज हमारी खुलनी ही खुलनी है जब यहाँ से हमारी ब्रांच आगे से बेंड हो गई है। तो इसको मैंने थोड़ा सा बिलो हॉरिजॉन्टल कर दिया है। तो जहाँ तक ये ब्रांच बिलो हॉरिजॉन्टल में रहेगी वहाँ तक इसमें फैदर निकलने ही निकलने हैं, वहाँ पर इसमें बीमा तैयार होना ही होना है। एकदम से नीचे नहीं करनी है क्योंकि ये ब्रांच टूट जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत स्मूथली ये कार्य करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान आपने रखना है। फिर नीचे भी इसको हमने कसना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको यहाँ पर हमने कसना है। धीरे धीरे से ऊपर का ध्यान रखते हुए हमें इसको कसना पड़ेगा इस तरीके से। और टाइमली इसको निकालना होता है। जैसे आपको लगेगा कि हमारी ब्रांच अब बेंड हो चुकी है तो इसको हमें धागे से इस धागे को निकालना है टाइमली। अब आप ये देख सकते हैं ये मेरी ब्रांच है और अब ये थोड़ी सी ऊपर हॉरिजॉन्टल स्थिति में आ गई है। तो थोड़ा सा इसको बेंड कर देना है, ये धागा धीरे धीरे से आगे लाना है और धागे के बीच में ये गैप होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांच में नहीं बिठाना है इसको। अगर इसको ब्रांच में हम बिठा देंगे तो ये दिक्कत खड़ी कर देगा, इस ब्रांच में हमारे कट्स लग जाएंगे। तो आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत स्मूथली बिल्कुल हौले हौले से ये ब्रांच बेंड करनी है। जहाँ से ये बेंड हुई वहाँ पर इसमें आइज अपने आप खुलनी ही खुलनी है। अगर आपकी पहले से ही कोई ब्रांच हॉरिजॉन्टल है तो उसको बेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आगे जा कर के उस पर 3 इंच से लेकर के 5 इंच तक कट्स लगा सकते हैं। फिर आगे जा कर के ब्रांच की कंडीशन को देखते हुए, ब्रांच के रिजल्ट देखते हुए उसको आप 9 इंच तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांचों को बिल्कुल खड़ा जाने दें। आप इसको बिल्कुल
थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस पहले कर रखी है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने पहले शेयर नहीं की थी, तो उसमें मेरे बीमे बन चुके हैं और काफ़ी तकड़े बीमे बन चुके हैं। मेन स्टेम से लेकर के उसमें आगे तक 9-10 इंच तक मेरे पास उसमें अच्छे बीमे बन चुके हैं। तो इस बार मैं आपको ये प्रैक्टिस अपनी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैं कार्य कर चुका हूँ। तो वैसे भी आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में, जैसे इंग्लैंड वगैरह के जो लोग हैं वो ब्रांचों को बेंड करते ही करते हैं। सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है स्पेस का, जितना हमारे पास स्पेस है उस हिसाब से ही अपनी अपनी ब्रांचों को कट करना है। आप 5 इंच बाई 5 इंच 5 इंच तक पहले अपने बड तैयार करो, फिर आगे उससे आगे बढ़ो 5 इंच, यानी कि 9-10 इंच तक आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ थोड़ी स्पेस ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। अगर आपका 1.5 मीटर में स्पेस है तो फिर आपको ज़्यादा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको काफ़ी आगे जा कर के, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो फिर अगर 1.5 मीटर आप प्लांट टू प्लांट स्पेस है तो आगे जा कर के इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा वेवी कट मार दें। तो उस जैसे आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल में आ रही है, तो बिलो हॉरिजॉन्टल में आ रही है, तो इसमें अपने आप ही वर्ड फॉर्मेशन हो जाती है पीछे तक। लेकिन हमने रहना है पीछे, 9-10 इंच तक ही हमें कार्य करना है, 9-10 इंच तक ही हमें फ्रूट पॉट बनाना है, क्योंकि 2.5 फीट हमारा स्पेस है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि हमें प्रूनिंग ऐसी करनी है, हमें ट्रेनिंग ऐसी करनी है, जैसी सुविधा हो, जिसके रिजल्ट आपको अच्छे लगे उस हिसाब से आप कार्य करते रहें। तो ये थी मेरी आज की वीडियोज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी कार्य चलता रहेगा, आपको मैं रिजल्ट दिखाता रहूँगा। ये मेरे नेक्स्ट ब्लॉग, जो नेक्स्ट मेरा ब्लॉग है उसमें भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें बेंडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी उसमें बेंड करूँगा, जिसमें नहीं है उसमें मैं बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।